ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 198 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में कुंभ राशि, मीन राशि, जनवरी महीने का मासिक राशिफल बताना शुरू करती हूँ। जनवरी महीने का मासिक राशिफल जानेंगे। गोचर के ग्रह कौन से भाव में शुभ होते हैं और कौन से भाव में अशुभ होते हैं। गोचर के ग्रह व्यक्ति के जीवन पर शुभ और अशुभ परिणाम देते हैं। गोचर के ग्रह कब व्यक्ति के जीवन पर शुभ फल और अशुभ फल देते हैं। जन्म कुंडली में जन्म के समय के ग्रह फिक्स होते हैं। ग्रहों का भ्रमण चलता है। ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में भ्रमण करता है। वर्तमान में चल रहे ग्रहों को जन्म कुंडली के ग्रहों के साथ ज्योतिष सूत्र लगाकर समझते हैं। ग्रहों के अच्छे और बुरे परिणाम कब मिलेंगे इसको सूत्र लगाकर जानते हैं। चार्ट के माध्यम से इसको अच्छे से समझते हैं। चार्ट कुंडली में 12 भाव होते हैं, उनमें 12 राशियां होती हैं, उनमें किसी न किसी भाव में ग्रह होते हैं। ग्रह किसी न किसी राशि में बैठे होते हैं। गोचर के ग्रहों से मिलने वाले परिणाम शुभ और अशुभ कब मिलते हैं इसको ज्योतिष सूत्र लगाकर समझते हैं। ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में जाता है उसे गोचर कहते हैं। 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं। कुंडली में 12 भाव घर ये फिक्स होते हैं। इन्हीं में राशियां होती हैं और ग्रह बदलते हैं। राशियां संख्या में लिखी होती हैं, ग्रह लिपि में लिखे होते हैं। 9 ग्रहों का समय लगभग निर्धारित होता है। इसको किसी एस्ट्रो ऐप से या पंचांग से भी जान सकते हैं। सूर्य, बुध और शुक्र ये 3 ग्रह लगभग 1 महीना एक राशि में रहते हैं। मंगल 45 दिन एक राशि में रहते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं। गुरु 1 वर्ष एक राशि में रहते हैं। शनि 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। राहु 18 महीने और केतु 18 महीने एक राशि में रहते हैं। चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार ग्रह कुंडली के किस भाव में शुभ फल देते हैं तो ये सूत्र है। अब ये सूत्र को पहले जान लेते हैं। सूत्र क्या है। सूर्य के लिए सूत्र है गोचर में कुंडली के तीसरे, छठवें, 11वें भाव से जब सूर्य का भ्रमण होता है, सूर्य जाता है तब वो शुभ फल देता है। बुध दूसरे, चौथे, छठवें, 8वें, 10वें, 11वें भाव से जाता है तब शुभ फल देता है। शुक्र पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 9वें, 11वें, 12वें इन भाव से जब जाते हैं तब शुभ फल देते हैं। मंगल तीसरे, छठवें, 11वें भाव से जाते हैं तब शुभ फल देते हैं। गुरु दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें ये भाव से फल, इन भाव से जब जाते हैं तब शुभ फल देते हैं। शनि तीसरे, छठवें, 11वें भाव से जब जाते हैं तब शुभ फल देते हैं। राहु केतु दोनों भी ग्रह तीसरे और छठवें, 11वें से जब जाते हैं तब शुभ फल देते हैं। और चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदलते हैं, यानी 2.25 दिन वो एक ही राशि में रहते हैं, उसके बाद में वो राशि बदलते हैं। तो चंद्रमा किसी भी राशि में हो, पर चंद्रमा जब 5वें, 7वें, 9वें, 11वें भाव में जाता, भाव से जब जाते हैं 5वें, 7वें, 9वें, 11वें तब वो बहुत अच्छा फल देते हैं। मन मुताबिक क्या मन को बेहतर लगे इतना अच्छा काम हो जाता है उस समय में। परंतु जब चंद्रमा पहले भाव से दूसरे, तीसरे, छठवें, 10वें इन भाव से जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, छठवां, 10वां इन भाव से जाते हैं तो सामान्य फल मिलते हैं, बहुत अच्छा नहीं और बहुत बुरा नहीं। परंतु जब चंद्रमा 4, 8, 12 भाव से जब जाते हैं 4, 8, 12 तो इनसे बहुत खराब फल मिलते हैं। मन दुखी होता है, मन अशांत होता है कि जो भी काम होता है वो मन के विरुद्ध होता है। तो इसलिए चंद्रमा इन भाव में खराब होते हैं, बाकी के इनमें अच्छे होते हैं और इनमें सामान्य होते हैं। अब इसी सूत्र को सूर्य से लेकर राहु केतु तक इस कुंडली को लगाकर समझते हैं कि सूत्र को लगाते कैसे हैं। तो यह है कुंभ लग्न, कुंभ राशि की कुंडली। अब ये पहले भाव में कुंभ राशि शनि, स्वराशि के शुक्र, दूसरे भाव में राहु, चौथे भाव में गुरु, षष्ठ भाव में मंगल, अष्टम भाव में केतु, एकादश भाव में बुध और सूर्य। ये स्थिति ग्रहों की है। अब सूर्य का गोचर लगाकर देखते हैं कि सूर्य तीसरे, छठवें, 11वें, तीसरे, छठवें, 11वें तो 11वें भाव में सूर्य मिलते हैं तो कुंभ राशि, कुंभ लग्न के लोगों को सूर्य से संबंधित शुभ फल मिलेंगे, क्योंकि ये सूत्र लग गया। ये सूर्य को इनका फायदा होगा, इस गोचर काल का इनको
लाभ मिलेगा। अब सूर्य नौकरी के कारक है। बुध, बुध की स्थिति दूसरा, चौथा, छठवां, 10वां और 11वां, इस भाव में बुध होते हैं तो शुभ फल देते हैं। तो इस कुंडली में बुध की स्थिति 11वें भाव में है, तो 11 भाव का सूत्र है बुध, दूसरा, चौथा, छठवां, 8वां, 10वां, 11वां सूत्र है। तो इस जातक को बुध से भी संबंधित शुभ फल मिल रहे हैं। अब शुक्र, शुक्र पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 9वां, 11वां, 12वां। अब इन ये अधिक भाव शुभ है, तो जो अशुभ है वो देख लेते हैं। 6वां, 7वां और 10वां, इस भाव में शुक्र नहीं है, परंतु इसे पहले भाव में शुक्र है। पहले भाव में ये कुंभ राशि है, 11 नंबर ये कुंभ राशि है, पहले भाव में शुक्र है। इनको शुक्र से संबंधित भी शुभ फल मिल रहे हैं। अब मंगल, मंगल तीसरे, छठवें और 11वें, तो इनको मंगल छठवें में मिल रहे हैं। ये भाव छठवां भाव है, तीसरा, छठवां, 11वां, तो मंगल का इनको लाभ मिल रहा है, शुभ फल मिल रहा है। अब गुरु, गुरु दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें में शुभ फल देते हैं। तो इनके गुरु किधर है, तो इनके गुरु चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव इस सूत्र में नहीं है, दूसरा भाव है, 5वां है, 7वां, 9वां, 11वां, तो इनको गुरु से अशुभ फल मिल रहे हैं, शुभ फल नहीं मिल रहे। शनि, शनि की तीसरे, छठवें और 11वें में शनि चाहिए, तो शनि कहाँ पर है इनके, तो पहले भाव में, तो शनि से भी इनको शुभ फल नहीं मिल रहा है। अब राहु का जान लेते हैं। राहु तीसरे, छठवें, 11वें, राहु की स्थिति नहीं है इनकी दूसरे भाव में, तो राहु संबंधित भी शुभ फल नहीं मिल रहे। केतु तीसरे, छठवें, 11वें, केतु की भी स्थिति तीसरे, छठवें, 11वें में नहीं है, तो केतु से संबंधित भी शुभ फल नहीं मिल रहा है। अब चंद्रमा, चंद्रमा 2.25 दिन में अपनी राशि बदलते हैं, फिर भी सूत्र को समझ लेते हैं। अब चंद्रमा, जब भी चंद्रमा 5वें भाव से 7वें, 9वें, 11वें, इसको कैसे समझेंगे, जो भी लोग कुंभ राशि के, कुंभ लग्न के हैं, उनका जब चंद्रमा मिथुन राशि से जाएगा, सिंह राशि से जाएगा, तुला राशि से जाएगा, धनु राशि से, तो उनको उनके कार्य में सफलता मिलेगी। और जब चंद्रमा पहले भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, छठवें भाव और 10वें भाव, इस भाव से जाएगा, तब उनको सामान्य फल मिलेंगे। तो अब इसको कैसे समझेंगे, पहले भाव तो पंचांग से मालूम हो जाएगा, कुंभ राशि से जब चंद्रमा जाएगा, मीन राशि से चंद्रमा जाएगा, मेष राशि से जाएगा, कर्क राशि से जाएगा और वृश्चिक राशि से, तब इनको सामान्य फल मिलेंगे। और बहुत खराब फल कब मिलेंगे चंद्रमा से, तो 4, 8, 12। इसको कैसे समझते, कुंभ लग्न, कुंभ राशि के लोगों को वृषभ राशि से चंद्रमा जाएगा, कन्या राशि से चंद्रमा जाएगा, मकर राशि से चंद्रमा, तो ये 2.25 दिन, 2.25 ऐसे दिन पकड़ते हैं। तो इन दिनों में कुंभ लग्न, कुंभ राशि के लोगों को मन मुताबिक कोई काम होगा नहीं, मन दुखी होगा, मन अशांत होगा। तो चौथे, 8वें, 12वें जब चंद्रमा जाते हैं तो वो तारीख के वो दिन अच्छे नहीं होते हैं। तो पर वो दिन कहाँ से निकालेंगे, तो ये राशियां हैं वृषभ, कन्या, मकर, जब चंद्रमा जाएगा तो इनको चंद्रमा से संबंधित अशुभ फल मिलेंगे। इस प्रकार सूर्य से लेकर राहु केतु का जो गोचर चलता है, उसको सूत्र के अनुसार कुंभ लग्न, कुंभ राशि के इस कुंडली को लगाकर सूत्र समझा के बताया कि वो कब शुभ फल देगा और कब अशुभ फल देगा, और कौन सा गोचर अच्छा चल रहा है और कौन सा खराब, इसको बताया। अब कुंभ लग्न, कुंभ राशि का पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक मासिक राशिफल जानते हैं। अब मासिक राशिफल में पहले भाव में शनि और शुक्र की स्थिति, दूसरे भाव में राहु, चौथे भाव में गुरु, षष्ठ भाव में मंगल, अष्टम भाव में केतु, एकादश भाव में बुध, सूर्य, यह स्थिति कुंभ राशि, कुंभ लग्न की है। अब इसमें पहले भाव में आरोग्य देखते हैं, तो पहले भाव का जो स्वामी है अपने ही भाव में स्वराशि का है, परंतु मंगल की 8वीं दृष्टि होने के कारण आरोग्य खराब रहेगा। आरोग्य के लिए आपको स्वयं सावधानी बरतनी होगी। ध्यान, योग साधना, ध्यान साधना, जो भी आप स्वास्थ्य के लिए समय समय पर चेकअप, दवाइयाँ लेना, ये सब आपको करना होगा। और शनि की 7.5 चल रही है, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी जो भी चिकित्सा है समय समय पर आपको लेनी होगी। दूसरे भाव से परिवार, वाणी और धन देखते हैं, तो दूसरे भाव में राहु केतु है, राहु केतु की स्थिति है। तो जो दूसरे भाव का स्वामी गुरु है, अपने से तृतीय, एकादश का संबंध है, तो धन के लिए स्थिति अच्छी है। परिवार में राहु केतु भ्रम की स्थिति लाते हैं, मतभेद हो सकते हैं, पर वाणी के लिए भी सोच समझ के बोलना होगा। तीसरे भाव से पराक्रम का विचार करते हैं, पराक्रम का स्वामी मंगल षष्ठ भाव में बैठा है,
यहाँ हालांकि वो कारक होते हैं, नीच राशि में है, शनि की तीसरी दृष्टि है, पराक्रम पे तीसरी, शनि की तीसरी दृष्टि, शनि यहाँ पर कारक होते हैं, तो शनि यहाँ पे अच्छा फल देते हैं। तो जो लोग भी यात्रा से संबंधित कार्य कर रहे हैं, पराक्रम उनका बढ़ेगा, और जो लोग छोटी यात्रा से संबंधित व्यवसाय करते हैं उसमें सफलता मिलेगी, और बड़े छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में मतभेद आएगा। शनि की तीसरी दृष्टि शनि मतभेद कराती है, तो इसलिए आपको सोच समझकर अपने छोटे भाई बहनों के साथ बर्ताव करना होगा। चतुर्थ भाव से माता का स्वास्थ्य और भूमि भवन वाहन का विचार करते हैं। चतुर्थ भाव का जो स्वामी शुक्र है उसकी जो स्थिति है लग्न में है, स्थिति अच्छी है, परंतु गुरु की जहाँ स्थिति है, तो गुरु जहाँ पे होते हैं वहाँ का विस्तार करते हैं, तो माता का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। बहुत कुछ उसमें मतलब बीमारी बहुत बड़ी नहीं हो सकती, जो सीजन की बीमारी होगी वो ठीक भी हो जाएगी। पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध का विचार करते हैं। सूर्य की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण जो भी प्रेम संबंध है उनमें मतभेद आ सकते हैं। शिक्षा के लिए अच्छा है, और जो संतति प्राप्त करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति के योग वर्तमान में नहीं बनते। षष्ठ भाव से रोग रिपुरण, तो रोग के लिए मंगल यहाँ पर, और राहु की 5वीं दृष्टि है, रोग में वृद्धि होगी, आपको ही सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। सप्तम भाव से व्यापार का विचार करते, दाम्पत्य जीवन का, और जिनकी शादी होनी है उनके लिए, तो व्यापार का कारक है, अपने से 9 पंचम का योग बना रहा है, शनि शुक्र की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में व्यापार के लिए स्थिति अच्छी है, दाम्पत्य जीवन के लिए स्थिति अच्छी नहीं है, परंतु जो लोग शादी के लिए उत्सुक हैं कि शादी होनी चाहिए, तो पंचमेश जो है सूर्य है, सूर्य के ऊपर गुरु की भी दृष्टि नहीं है, और सप्तम भाव पर भी गुरु की दृष्टि नहीं है, तो विवाह तय होने के योग नहीं बनते। अष्टम भाव राहु केतु की स्थिति है। भाग्य भाव से धार्मिक यात्रा का विचार करते हैं, तो धार्मिक यात्रा जो नवम भाव है उसका स्वामी शुक्र केंद्र में लग्न भाव में बैठा है, धार्मिक यात्रा हो सकती है। दशम भाव से नौकरी का विचार करते हैं, शनि शुक्र गुरु इनकी स्थिति है, और जो मंगल है दशम भाव का स्वामी अपने से 9 पंचम का योग बना रहे हैं। नौकरी के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, जो लोगों ने अर्जी दी है उनको अर्जी का रिप्लाई मिल जाएगा, प्लस में पॉजिटिव मिल जाएगा, और जो लोग अर्जी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, नौकरी के योग बनते हैं। और गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। एकादश भाव से बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं, उनके संबंध का विचार करते हैं, तो सूर्य की स्थिति है, तो बड़े भाई बहनों के साथ अहंकार के कारण मतभेद हो सकते हैं, परंतु बुध की स्थिति है धनु राशि में, और उसका स्वामी केंद्र में है, तो फाइनेंस के लिए स्थिति अच्छी है। व्यय भाव से खर्चों का विचार करते हैं, खर्चों के भाव पर मंगल की 7वीं दृष्टि है, केतु की 5वीं दृष्टि है, तो जो भी खर्चे होंगे वो दवाइयों पे होंगे, क्योंकि कुंभ राशि कुंभ लग्न 7.5 में से भी जा रहे हैं, तो आरोग्य खराब रहेगा, तो जो भी खर्चे होंगे वो दवाई पे होंगे, तो दवाई पे खर्चे करने बनते हैं, वो तो करने ही पड़ते हैं। इस प्रकार पहले भाव से लेके 12वें भाव तक ग्रहों के आधार पर, ग्रहों के गोचर के आधार पर जनवरी महीने का मासिक राशिफल बताया। अब चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें जाते हैं, तो चौथे कौन से घर में से जाते हैं, तो वृषभ राशि में से जाएंगे, कन्या राशि में से और मकर राशि में से। तो कुंभ राशि कुंभ लग्न का जो भी जातक है उनका वृषभ राशि से चंद्रमा जाएगा, कन्या राशि से और मकर। तब ये तारीखें आती हैं जनवरी महीने की 1, 2, 9, 10, 18, 19, 20, 28, 29। ये जो तारीखें आती हैं, इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम ना करें, क्योंकि ये तारीखें अड़चने लाती हैं, इनको ध्यान में रखें। अब जो इच्छा पूर्ति का ग्रह है वो एकादश भाव का स्वामी होता है, तो इच्छा पूर्ति का ग्रह अपने से षडाष्टक बना रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ से 8, तो केंद्र में है, और इच्छा पूर्ति का ग्रह गुरु बनते हैं, और लग्ने शनि है, शनि और गुरु चतुर्थ दशम की स्थिति है। ऐसी स्थिति में होता है मन के मुताबिक काम जल्दी नहीं होता है, तो इच्छाएं जल्दी पूरी हो, और जो इच्छाएं बहुत जरूरी हैं वो पूरी होनी चाहिए, उसके लिए कुछ उपाय करने हैं। तो लग्ने शनि है, तो लग्ने शनि का जो मंत्र है, शनि का जो मंत्र है ओम शन शनिश्चराय नमः, रोज 108 बार करें, नहीं तो शनिवार के शनिवार करें। और शनि संबंधित काली चीजें, उड़द की दाल,
काली उड़द की दाल जरूरतमंद गरीबों को मंदिर में जहाँ हो सके वहाँ दान करें शनिवार के दिन, तो आपकी इच्छा पूर्ति होने में मदद मिलेगी। इस प्रकार पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक कुंभ राशि का मासिक राशिफल, जनवरी महीने का मासिक राशिफल बताया। अब मीन राशि की जो कुंडली बनती है, मीन राशि मीन लग्न की, वो बनती है 12 नंबर से शुरू होती है। पहले भाव में राहु, तीसरे भाव में गुरु, पंचम भाव में मंगल, सप्तम भाव में केतु, दशम भाव में बुध सूर्य, द्वादश भाव में शनि और शुक्र। ऐसी स्थिति है मीन लग्न मीन राशि की। अब ये कुंडली की स्थिति बताई। अब गोचर के जो ग्रह हैं सूर्य से लेके राहु केतु तक, ये गोचर के कब गोचर के ग्रह कौन से भाव से जाते हैं तो इन जातक को शुभ फल देंगे या शुभ, तो इसको एक एक करके समझते हैं। पहला सूत्र सूर्य से शुरू करते हैं। सूर्य तीसरे छठवें 11वें, सूर्य तीसरे छठवें 11वें, तो तीसरे छठवें 11 में जब जाते हैं तो सूर्य शुभ फल देते हैं। तो अब इस कुंडली में तीसरे छठवें 11वें में सूर्य दिखाई दे रहे हैं, नहीं, इनके सूर्य दशम में, तो ऐसा सूत्र लगता है कि इनको सूर्य से संबंधित शुभ फल नहीं मिल रहे। अब बुध के लिए दूसरा, चौथा, छठवां, 8वां, 10वां, 11वां ये भाव है। अब बुध की स्थिति 10वें भाव में है, बुध की स्थिति 10वें भाव में इस सूत्र में लग रहा है। दूसरा, चौथा, छठवां, 8वां और 10वां, तो जो बुध ग्रह से संबंधित जो शुभ फल है इनको मिल रहे हैं। अब शुक्र को कैसे देखेंगे गोचर का, तो शुक्र के बहुत सारे भाव शुभ है, सिर्फ अशुभ भाव को देख लेते हैं। तो 6वां भाव, 7वां भाव और 10वां, ये 3 भाव छोड़ के बाकी सभी भाव में शुक्र शुभ फल देते हैं। तो इनके शुक्र कहाँ पर है, 12वें भाव में, तो इसमें 12वां भाव है, तो ये सूत्र लग रहा है। ये भाव है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 9वां, 11वां, 12वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 9वां, 11वां, 12वां, इस भाव से जब शुक्र जाएंगे तो इनको शुभ फल देंगे। तो अभी फिलहाल जा रहे हैं, इनको शुभ फल मिल रहा है। अब मंगल तीसरे से, छठवें से और 11वें से जब जाएंगे तो इनको शुभ फल देंगे। तो अब इनका जो मंगल है फिलहाल वर्तमान में पंचम भाव से, जब वो गोचर में सिंह राशि में आएंगे तब मिलेंगे, पर अभी इनको इन मंगल के अशुभ फल मिल रहे हैं। गुरु दूसरे भाव से 5वें, 7वें, 9वें, 11वें से शुभ फल देते हैं। अब इनके जो गुरु है वो कहाँ से जा रहे हैं, तो इनका गुरु तीसरे भाव से जा रहे हैं। तो अब इसमें तीसरे भाव, सूत्र में तीसरा भाव नहीं है, दूसरा भाव है, 5वां है, 7वां, 9वां, 11वां, तो गुरु से भी संबंधित इनको जितने मिलने चाहिए अच्छे फल, गुरु शुभ ग्रह है, परंतु जितने अच्छे मिलने चाहिए उतने नहीं मिल रहे। शनि तीसरे, छठवें और 11वें, तीसरे, छठवें, 11वें भाव से जब शनि जाएंगे तो इनको शुभ फल देंगे। तो शनि की स्थिति यहाँ भी नहीं है, षष्ठ में भी नहीं है और एकादश भाव में भी नहीं, शनि द्वादश में, तो शनि से भी इनको अशुभ फल ही मिल रहे हैं। तो इसी को जब राशि से, चंद्र से, तो इसको साढ़े सती कहते हैं, शनि के अशुभ फल मिल रहे हैं। अब राहु तीसरे भाव, छठवें भाव, 11वें, तो इनके राहु केतु पहले और इस भाव में दिख रहे हैं, तो इस भाव से संबंधित जो राहु के शुभ फल है वो नहीं मिल रहे हैं, और इस भाव में जो राहु है इनको अशुभ फल दे रहे हैं। केतु उसी प्रकार तीसरे, छठवें, 11वें से जब केतु जाएंगे तब इनको शुभ फल देंगे। अब वर्तमान में इनको शुभ फल नहीं मिल रहे। चंद्रमा के लिए सूत्र इस प्रकार, चंद्रमा किसी भी राशि में 2.25 दिन रहते हैं और उसके बाद वो राशि बदल देते हैं। पर चंद्रमा कब अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे, तो चंद्रमा 5वें, 7वें, 9वें, 11वें इस भाव से, तो इसको ऐसे समझते हैं, मीन राशि मीन लग्न के लोगों के लिए जब चंद्रमा कर्क राशि से जाएंगे, कन्या राशि से जाएंगे, वृश्चिक राशि से और मकर राशि से, तब इनको शुभ फल देंगे, बहुत ही अच्छा फल देंगे। और जब चंद्रमा पहली राशि से दूसरी, तीसरी, छठवीं और 10वीं इस राशि से जब जाएंगे तब सामान्य फल मिलेंगे। तो कैसे, पहली राशि है, जब चंद्रमा मीन से जाएंगे, जब चंद्रमा मेष राशि से जाएंगे, जब चंद्रमा वृषभ राशि से जाएंगे, जब चंद्रमा सिंह राशि से जाएंगे और जब चंद्रमा धनु राशि से जाएंगे, तब इनको सामान्य फल मिलेंगे, बहुत अच्छा भी नहीं और बुरा भी नहीं। परंतु जब चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें में जाएंगे, चौथे से जाएंगे
8वें से और 12वें से, 2.25 दिन 2.25 दिन 2.25। तो इसको कैसे समझेंगे मीन लग्न मीन राशि के लोगों ने? तो मीन लग्न मीन राशि के लोगों ने मिथुन से जब चंद्रमा जाएंगे, तुला राशि से जब चंद्रमा जाएंगे, कुंभ राशि से जब चंद्रमा जाएंगे, तो इनके लिए वो अशुभ होंगे। तो इन दिनों में जो तारीखें आती हैं उनके लिए बहुत अशुभ होगी। तो इसलिए ऐसा सूत्र बताया जाता है चंद्रमा का कि राशि से, लग्न राशि से, चंद्र राशि से जब चंद्रमा 4, 8वें, 12वें जाते हैं तब वो बहुत अशुभ होते हैं। उस समय कोई भी महत्वपूर्ण शुभ काम शुरू नहीं करना चाहिए, उसमें रुकावट आती है। मीन लग्न मीन राशि का पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक जनवरी महीने का मासिक राशिफल बताना शुरू करते हैं। तो पहले भाव में राहु की स्थिति है, तीसरे भाव में गुरु, पंचम भाव में मंगल, सप्तम भाव में केतु, दशम भाव में बुध, सूर्य, एक व्यय भाव में शनि और शुक्र। ये स्थिति है मीन लग्न मीन राशि की। पहले भाव से आरोग्य का विचार करते हैं। राहु केतु की स्थिति है, राहु केतु की स्थिति है, जो लग्नेश है गुरु अपने सिर तृतीय एकादश का संबंध बना रहा है। जो भी आरोग्य खराब होगा भ्रम की स्थिति होगी, भ्रम के कारण ही। तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं, आपको सोच समझ के निर्णय लेके अपने आरोग्य के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो आप करें, आपका आरोग्य अच्छा रहेगा। दूसरे भाव से धन का विचार करते हैं, परिवार का, वाणी का। तो दूसरे भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण परिवार में मतभेद होंगे। धन के लिए स्थिति अच्छी है परंतु वाणी मधुर रखनी होगी। तीसरे भाव से पराक्रम का विचार करते हैं तो तीसरे भाव का स्वामी शुक्र 12वें भाव में, वहां पे शुक्र की स्थिति अच्छी होती है और गुरु शुभ ग्रह है। पराक्रम में वृद्धि होगी, जो भी छोटी यात्रा से संबंधित व्यवसाय करते हैं उसमें सफलता मिलेगी। चतुर्थ भाव से माता के स्वास्थ्य का विचार करते हैं। बुध और सूर्य की 7वीं दृष्टि है। बुध अपने ही भाव को देख रहेगा, सूर्य गर्मी का ग्रह, उष्णता का ग्रह है, तो माँ के स्वास्थ्य में तकलीफ रहेगी। आपको माता के स्वास्थ्य संबंधी जो भी चिकित्सा है वो सब करनी होगी। पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध के बारे में देखा जाता है। तो राहु की 5वीं दृष्टि है, प्रेम संबंध में मतभेद आ सकते हैं, शिक्षा के लिए अच्छा है। और जो लोग संतान प्राप्ति करने के प्रयत्न में हैं, तो जो पंचमे से वो चंद्रमा है, वो 2.25 दिन में राशि बदलते हैं। पर जो संतान का कारक है गुरु, गुरु का पंचम भाव से संबंध नहीं हो रहा, दृष्टि संबंध नहीं, तो इसलिए वर्तमान में संतान प्राप्ति के योग नहीं बनते। षष्ठ भाव से शनि और शुक्र की षष्ठ भाव पर दृष्टि है। शनि अशुभ ग्रह है, शुक्र शुभ ग्रह है। रोग रिपुर इनका विचार करते हैं, इसके लिए आपको स्वयं निर्णय लेने होंगे। सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं, व्यापार का विचार करते हैं, और जिनकी शादी तय होनी है, शादी करने के फिराक में है, रिश्ता देख रहे हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो सप्तम भाव में केतु की स्थिति है, राहु की दृष्टि है। कन्या राशि का स्वामी बुध दशम भाव में स्थित है और इस पर गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा। गुरु की 5वीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा दिखाती है। कुछ मतभेद होंगे, राहु केतु है, फिर भी उसमें सुलह हो जाएगी। व्यापार के लिए बुध दशम भाव में, व्यापार के लिए भी स्थिति अच्छी है। और जो लोग रिश्ता देख रहे हैं शादी के लिए, गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण रिश्ता देख रहे हैं, मनपसंद रिश्ता मिल भी जाएगा, तय होगा और शादी संपन्न होगी। भाग्य भाव का जो स्वामी मंगल है पंचम भाव में, भले इसमें नीच राशि में, पर गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण भाग्य का साथ मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा होगी, धार्मिक यात्रा होगी और उसमें सुख समाधान प्राप्त होगा। दशम भाव से नौकरी का विचार करते हैं, जो नौकरी का कारक सूर्य दशम भाव में, बुध की भी स्थिति है। ये स्थिति नौकरी के लिए बहुत अच्छी है। जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील है वो लोग नौकरी के लिए अर्जी दे सकते हैं, उसमें उनको सफलता मिलेगी। एकादश भाव से बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं और फाइनेंस का। गुरु की 9वीं दृष्टि है, मंगल की 7वीं दृष्टि है। मंगल की 7वीं दृष्टि है, विच्छेदात्मक है, पर गुरु शुभ ग्रह है, तो जो भी मतभेद होंगे वो उसमें सुलह भी हो जाएगी और फाइनेंस के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। व्यय भाव से खर्चों का विचार करते हैं तो मंगल की 8वीं दृष्टि है, तो व्यय भाव मीन राशि मीन लग्न, मीन राशि को वर्तमान समय में शनि की 7.5 चल रही है और मंगल की 8वीं दृष्टि व्यय भाव पे, तो जो भी खर्चे होंगे वो दवाइयों पे होंगे, तो वो तो जरूरी है खर्चे करने। तो जो भी खर्चे करने हैं तो आपको ही सोच समझ के निर्णय लेना होगा, कहाँ खर्चे करने कहाँ नहीं।
मीन राशि मीन लग्न को जब चंद्रमा चौथे 8वें 12वें जाते हैं तो कौन सी राशि आती है? तो मिथुन राशि आती है, तुला राशि आती है, कुंभ राशि। तो ये 3 राशियों से जब चंद्रमा जाते हैं तो कौन सी तारीखें निकल के आती हैं? तो वो तारीखें जनवरी महीने की ये हैं, 3, 4, 12, 13, 21, 22, 30, 31। ये जो तारीखें आती हैं, इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम ना करें, उसमें रुकावट आती है, मन मुताबिक नहीं होता है, मन दुखी होता है। इसलिए ये तारीखें ध्यान में रखें और इन तारीखों को कोई भी नया काम शुरू ना करें। मीन लग्न मीन राशि के लिए इच्छा पूर्ति का ग्रह शनि बनता है और लग्नेश गुरु है। गुरु और शनि की स्थिति चतुर्थ दशम है, तो इच्छा पूर्ति होने में भी लंबा लगता है। तो इसके लिए उपाय के लिए मीन लग्न मीन राशि के लोगों ने गुरु का उपाय करना होता है, बृहस्पति का उपाय करना होता है। तो बृहस्पति का जो मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, रोज 108 बार करें या हर गुरुवार के गुरुवार करें। और पीली वस्तुओं का दान जरूरतमंद को, गरीब लोगों को करें। पीली वस्तुओं में आती हैं चना दाल, पीला कपड़ा, पीले फूल। गुरु से संबंधित, बृहस्पति ग्रह से संबंधित जो भी चीजें हैं वो जरूरतमंद को गुरुवार के दिन दान देते हैं तो इच्छा पूर्ति में मदद मिलती है। मीन लग्न का, मीन राशि का पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक जनवरी महीने का राशिफल बताया। इसी प्रकार शुरुआत में कुंभ राशि, कुंभ लग्न का पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक, मीन लग्न का पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक जनवरी महीने का मासिक राशिफल बताया। साथ में गोचर कैसे देखा जाता है, गोचर शुभ है अशुभ है, गोचर को कैसे देखने से कौन से भाव से वो शुभ फल देता है और कौन से भाव से अशुभ फल देता है, इसको भी पहले सूर्य से लेकर राहु केतु तक बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।